दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रही हूँ जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी एक ही रात में ज़िंदगी बदल गई। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सीमा अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी बहुत रौब था उसका। बड़े घर की लाडली बेटी जो थी। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। सीमा के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर सीमा ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम प्रेम था। प्रेम काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में सीमा की जगह वैसी ही थी जैसी उसके मायके में। कोई भी काम सीमा की सलाह के बिना नहीं किया जाता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल सीमा को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। सीमा कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। पर शायद सीमा की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। प्रेम को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। सीमा, उसका पति प्रेम और उसका बेटा राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद प्रेम और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन सीमा पूरी तरह ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आँखों की रोशनी खो बैठी। अब सीमा की किस्मत कैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक तो उससे मिलने आते रहे और कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। फिर दोस्तों, प्रेम भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन सीमा के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। सीमा के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए, जिसकी वजह से सीमा अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो प्रेम उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। सीमा कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। सीमा को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे।
सीमा के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ सीमा की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे अब उससे थक चुके थे। सब लोग घुमा फिराकर उससे पूछने लगे कि प्रेम कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। सीमा से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। उसके माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने प्रेम को खुद से फ़ोन कर दिया। प्रेम सीमा को अपने घर ले गया। सीमा को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी। प्रेम के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। सीमा को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। और फिर दोस्तों, हुआ यूं, एक कामवाली लड़की को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। सीमा ज़्यादातर चुप ही रहती थी। कभी कभी कामवाली लड़की से थोड़ा बतिया लेती। उसके ज़रिए राहुल का पता चल जाता, सबकी लाडली बेटी और बहू। वह सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। तो दोस्तों, यह थी सीमा की कहानी। दोस्तों, ऐसी ही रोमांचक और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपकी दोस्त मिलती हूँ फिर एक और नया किस्सा, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।